हाय हेलो एवरीवन। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनेशन देख लिया था। पॉलिनेशन के टाइप्स कौन से होते हैं ये हमने देख लिया था, जैसे कि ऑटोगैमी हमने पढ़ लिया, ऑटोगैमी क्या होता है। देन जिटेनोगैमी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी क्या होता है और जिटेनोगैमी में क्या डिफरेंस होता है। एंड हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी देख लिया था। और लास्ट वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ओके, जैसे कि हमने उसमें देखा कि कुछ अबायोटिक एजेंट्स होते हैं तो कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। ये हमने देख लिया था। तो आज हम वही पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में देख लेंगे और जो फ्लावर्स है उनमें उस पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए क्या अडेप्टेशंस है। ओके, ये आज हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट अबायोटिक एजेंट से। पहले तो हम अबायोटिक एजेंट से स्टार्ट करेंगे। अबायोटिक एजेंट्स हमें पता है कि अबायोटिक एजेंट्स का मतलब हो गया है नॉन लिविंग। ओके, जो कि नॉन लिविंग एजेंट्स रहेंगे उसे हम अबायोटिक एजेंट्स बोलते हैं। ओके, सो अबायोटिक एजेंट्स दीज आर नॉन लिविंग एजेंट्स, ओके, विच इंक्लूड्स विंड एंड वाटर, जिसमें कि विंड एंड वाटर इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए, विंड थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। सो एनिमोफिली मीन्स द पॉलिनेशन बाय विंड। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड। ओके, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। उनमें जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न, राई, बर्ली और ओट्स। ओके, सो दीज आर द प्लांट्स, ओके, which depends on the wind pollination. Okay, उसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। सो द पॉलिनेशन दूसरा है पॉलिनेशन बाय वाटर। और कुछ प्लांट्स जो है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे। ओके, अगर वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट कर रहे हैं सो डेफिनेटली हम उसे कह सकते हैं कि वो प्लांट्स कैसे रहेंगे, एक्वेटिक, जो कि वाटर में आएंगे। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स है, सारे के सारे प्लांट्स है वो एक्वेटिक प्लांट्स तो हाइड्रोफिली नहीं करेंगे या वाटर से पॉलिनेशन करेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स में से कुछ जो जेनेरा है वही वाटर पॉलिनेशन कर सकते हैं। सो यू कैन सी ओनली फाउंड 30 जेनेरा। ओके, एक्वेटिक प्लांट्स जो भी है उसमें से जो 30 जेनेरा है उनमें ही हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोफिली देखने को मिलेगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल वैलेसनेरिया है, जूस्टेरा है, सिराटोफाइलम है। ओके, सो दीज आर द जेनेरा, ओके, जिनमें हम वाटर पॉलिनेशन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट आज का हमारा है एनिमोफिली। ओके, सो एनिमोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय विंड, कि विंड थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। ओके, सो बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स, व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। ओके, सो कुछ पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे लिख दिया है कि क्या अडेप्टेशंस हो सकते हैं उस फ्लावर में फॉर एनिमोफिली। एनिमोफिली के लिए उस फ्लावर में क्या अडेप्टेशंस होने चाहिए। ओके, सो अडेप्टेशंस इन एनिमोफिलस फ्लावर। सो जैसे कि द फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। ओके, फ्लावर एक तो स्मॉल रहेंगे, ओके, स्मॉल साइज फ्लावर रहेंगे, कलरलेस रहेंगे। ओके, ओके, कलरलेस रहेंगे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कलर नहीं होगा, कलर तो होंगे बट ऐसा कुछ अट्रैक्टिव कलर उसमें नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि वो थोड़ी ना विंड को अट्रैक्ट वगैरह करने वाले हैं। सो कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। ओके, ना तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो नेक्टर किससे चाहिए होते हैं, एनिमल्स जो कि नेक्टर्स ले लेते हैं। ओके, उनको चाहिए फीडिंग के लिए। यहाँ अब तो सिर्फ विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, सो देयर इज अ नो नीड ऑफ नेक्टर प्रोडक्शन। सो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होंगे और ना ही कुछ अच्छा खासा फ्रेग्रेंस ये प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट। पोलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे, लाइट इन वेट, ज्यादा हेवी नहीं रहेंगे।
ओके, बिकॉज दे रिलीज्ड इन एयर, ओके, एयर से थ्रू उनको ट्रांसफर होना है, तो वो लाइट वेटेड रहेंगे, ड्राई रहेंगे, ओके, क्या रहेंगे, ड्राई रहेंगे, ओके, एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और बहुत ज्यादा नंबर में वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ओके, क्योंकि उनके ट्रांसफर होने के चांसेस जो है वो कम है, ओके। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि 10 ही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे, ओके, इमेजिन कर रहे हैं हम 10 ही पोलन प्रोड्यूस हो रहे, ओके, और 10 पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो रहे फ्लावर से, तो यहां से लेके इस प्लांट तक कितने पोलेंस पहुंच सकते हैं हमें पता नहीं, ओके। सो चांसेस बहुत कम है कि ये 10 के 10 यहाँ पहुंच जाए, इसमें से कुछ दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो बहुत चांसेस होते हैं, कम होते हैं कि वो वहां तक पहुंचे, सो इसलिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ओके, कि जिसमें से कि कुछ तो पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट्स पे जाके वहां पे लैंड हो जाए, फ्लावर पे जाके, ओके। सो दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। एंथर आर वर्सेटाइल, एंथर जो होंगे वो वर्सेटाइल रहेंगे, ओके। स्टेमन का जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं उसे हम एंथर बोलते हैं, ओके। सो दे आर वर्सेटाइल, वर्सेटाइल इसका मतलब क्या है कि दे आर मूव फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, मतलब अगर ऐसे एंथर है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ओके। सो दे आर वर्सेटाइल इन नेचर। देन पोलेंस आर नॉन स्टिकी, ओके, दे आर नॉन स्टिकी, अगर वो स्टिकी होते तो वो कोई भी सरफेस पे जाके चिपक जाते, हवा में कोई भी सरफेस उनके बीच में आता तो वो वहां पे चिपक जाते, सो पोलेंस आर नॉन स्टिकी। एंथर आर वेल एक्सपोज्ड फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंथर बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड है जिसके वजह से पोलन ग्रेन्स इजीली क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, ओके। एंड द स्टिग्मा इज feathery टू ट्रैप पोलन कैरिड बाय द विंड करंट, ओके। सो इनमें जो होते हैं वो स्टिग्मा वो तो लार्ज होगा, ओके, और फेदरी होगा, क्योंकि जो कुछ भी पोलन ग्रेन्स विंड करंट के थ्रू आ रहे हैं उन्हें वो ट्रैप कर ले, उन्हें वो रिसीव कर ले इजीली, इसके वजह से स्टिग्मा जो होता है वो फेदरी होता है, ओके। एंड दे आर ट्रैप टू कैरिड आउट द पोलेंस बाय अ विंड करंट, ओके। विंड करंट से जो पोलन ग्रेन्स आए हुए हैं उन्हें इजीली वो क्या करे, ट्रैप करे, ओके। सो ये जो था ये ऑल अबाउट द एनेमोफिलिस की क्या अडेप्टेशंस हमें एनेमोफिलस फ्लावर में मिलते हैं जो विंड पॉलिनेशन करते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि वाटर में जो होते हैं उनमें किस तरह के अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलते हैं, ओके। सो हाइड्रोफिली, हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, द पॉलिनेशन बाय वाटर, ओके। वाटर के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। अब उन फ्लावर्स में किस तरह का अडेप्टेशन होता है, सो फ्लावर्स आर स्मॉल, इनमें भी फ्लावर्स स्मॉल साइज रहेंगे, ओके। फ्रेग्रेंस लेस एंड नेक्टरलेस, अगेन सेम थिंग है, यहाँ पे कोई एनिमल्स तो आ नहीं रहा है, ओके, पॉलिनेशन के लिए, तो ना तो वो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेंगे और ना तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, सो दे आर नेक्टरलेस एंड फ्रेग्रेंसलेस। नॉन वेटेबल फ्लोरल पार्ट्स एक्सेप्ट पोलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा, ओके। जो फ्लोरल पार्ट्स रहेंगे बाकी के जैसे कि कैलेक्स, करोला, ओके, वो तो नॉन वेटेबल रहेंगे, ओके, एक्सेप्ट द पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स को छोड़ के। सो जो स्टिग्मा जो रहेगा, स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड स्टिकी, इनमें स्टिग्मा कैसे रहेगा, लॉन्ग रहेगा और स्टिकी रहेगा, ओके, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स इजीली स्टिक हो जाए, ओके, और लॉन्ग भी रहेगा। अब हाइड्रोफिलिस फ्लावर में अगर हम लोग देखें या हाइड्रोफिली के बारे में हम लोग देखें तो उसमें दो टाइप्स के हो सकते हैं हाइड्रोफिली, ओके, टू टाइप्स के हाइड्रोफिली हो सकते हैं, या तो हाइपो हाइड्रोफिली हो सकता है, हाइपो हाइड्रोफिली हो सकता है,
और या तो ईपी हाइड्रोफिली हो सकता है। ओके, सो हाइपो का मीनिंग क्या होगा? हाइपो मीन्स बिलो, सिंपल है, हाइपो मीन्स बिलो, और ईपी मीन्स अबव। ईपी का मीनिंग हम क्या बोलते हैं? अबव। ओके, सो हाइपो का मीनिंग हो गया बिलो, हाइड्रोफिली वाटर में हो रहा है। ओके, सो पॉलिनेशन अकर्स बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, हाइपो बिलो द सरफेस। ओके, वाटर सरफेस जो है वो वाटर सरफेस के नीचे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। सो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का नेचर कैसे होगा? पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर। पोलन ग्रेन्स जो है वो वाटर से हेवी रहेंगे, अगर वो हेवी रहेंगे तो इजीली वाटर में क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे। ओके, एंड वो जब सिंक हो जाएंगे, दोज पोलन ग्रेन्स आर कॉट बाय द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर्स, और उन पोलन ग्रेन्स को रिसीव कौन करेगा? स्टिग्मा, जो फीमेल फ्लावर्स के स्टिग्मा है वो। ओके, सो इससे हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। सो सिंपली यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनमें पॉलिनेशन कहाँ होगा? बिलो द वाटर। पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? हेवियर देन द वाटर। ओके, वाटर से हेवी रहेंगे, अगर हेवी रहेंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ओके, सो हमें इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है ज़ूस्टेरा, दैट इज सी ग्रास। द पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, रिबन लाइक एंड विदाउट एक्साइन। ओके, ज़ूस्टेरा में पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो लॉन्ग रहेंगे, ओके, रिबन लाइक रहेंगे एंड विदाउट एक्साइन रहेंगे। ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोहाइड्रोफिली की। ओके, सो दूसरा हमने देखा था ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली, ईपी अभी वाटर के ऊपर, सो वाटर सरफेस होगा, ये अभी वाटर सरफेस, और इसके ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होगा। ओके, द पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, पोलन ग्रेन्स वाटर सरफेस पे फ्लोट हो जाएंगे एंड रीच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर रहेंगे उस फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे वाटर पे ही तैरते हुए। ओके, फॉर एग्जाम्पल वैलेसिनेरिया इज एन सबमर्ज्ड डायोशियस प्लांट। सबमर्ज्ड, डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग रहेंगे, डायोशियस का मतलब। ओके, एंड सबमर्ज्ड है, ओके, कंप्लीटली मर्ज नहीं है, सबमर्ज्ड है, कुछ हिस्सा जो है उसका वो ऊपर हमें देखने को मिलेगा। इट इज अ फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट, सॉरी, फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है, which female flower reach the water surface temporarily। ओके, जो फीमेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर टेम्पररली क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा वाटर के सरफेस पे। किस लिए? टू इंश्योर द पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्योंकि अभी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हेवी नहीं है, अगर हेवी होते तो वो सिंक हो जाते। सही है, अभी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फ्लोट कर रही है वाटर सरफेस के ऊपर। ओके, सिंक नहीं हो रहे, तो फीमेल फ्लावर टेम्पररी क्या हो जाएंगे? वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ओके, टू इंश्योर द पॉलिनेशन, टू इंश्योर द पॉलिनेशन। ओके, सो ये हमें देखने को मिलती है। सो पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है? अबव द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा है। ओके, सो ये दो चीजें हमें याद रखनी है हाइड्रोफिली में, कि एक तो होगी हाइपोहाइड्रोफिली और एक होगी इपीहाइड्रोफिली। और ये जो है वो हमें कुछ 30 जेनेरा में ही देखने को मिलेगा, सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, बाकी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें दूसरे तरह का पॉलिनेशन हमें देखने को मिल सकता है, दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, the specific gravity, उसी में the specific gravity of pollen grains is equal to that of the water। ओके, जो हमने इपीहाइड्रोफिली में देखा कि वो फ्लोट कर रहे हैं। क्यों वो फ्लोट कर रहे हैं? क्योंकि पोलन ग्रेन्स की और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो सेम रहेगी। दैट इज व्हाई दे आर फ्लोट ऑन वाटर सरफेस।
ओके, इसलिए वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करेंगे, सिंक नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव द इक्वल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, बट द सम एक्वेटिक प्लांट्स, जो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है, आर एनिमोफिलस। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो एनिमोफिलस होते हैं। मतलब क्या कि उनमें पॉलिनेशन विंड थ्रू होगा, जैसे कि पोटोमोगेटॉन है, होलोगैरिस है। ओके, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें पॉलिनेशन हमें एनिमोफिलस तरीके का देखने को मिलेगा, उनमें पॉलिनेशन विंड थ्रू होगा। तो जैसे कि अदर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है, जैसे कि लोटस, वाटर हायसिंथ, वाटर लिली। ओके, ये जो प्लांट है उनमें हमें एंटेमोफिलस तरीके का पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। मींस एंटेमोफिलस का मीनिंग होता है, एंटोमो का मीनिंग होगा इंसेक्ट, कि ये इंसेक्ट थ्रू हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, हनी बीज पॉलिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि वाटर लिली में। सो नेक्स्ट, ये तो दो हो गए हमारे अबायोटिक एजेंट्स। अब हम देखते हैं कि बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं। ओके, बायोटिक एजेंट्स में किस तरह के होते हैं और कौन कौन इन्वॉल्व होता है बायोटिक एजेंट्स में। सो अभी हमें बायोटिक तो पता है कि इट इज इंक्लूड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग एजेंट्स, जिसमें लिविंग एजेंट्स होंगे। अबाउट 80% ऑफ द प्लांट्स, अगर हम लोग पूरा देखें, अबाउट 80% ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग मूविंग क्रिएचर फॉर पॉलिनेशन। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग एजेंट्स पे रहेंगे 80% ऑफ द प्लांट्स डिपेंड्स रहेंगे। सो उसमें पहला हम देख लेंगे कि एंटेमोफिली, जैसे कि जिसे हम बोलेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। बहुत ही मेजर एजेंट जो है वो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होता है, वो होते हैं इंसेक्ट्स। ओके, सो एडेप्टेशंस इन एंटेमोफिलस फ्लावर। अब एंटेमोफिलस फ्लावर में किस तरह के एडेप्टेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए, दे आर लार्ज फ्लावर, तो लार्ज रहेंगे। ओके, साइज में बहुत बड़े रहेंगे। शोवी एंड ऑफन ब्राइटली कलर, शोवी, शो करेंगे खुद को कि हमारे पास आ जाओ पॉलिनेशन के लिए, तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए शोवी रहेंगे। ओके, शो करेंगे अपने आप को, खुद को। एंड ब्राइटली कलर्ड, पेटल्स जो होंगे वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड रहेंगे, ब्राइट कलर के रहेंगे, जैसे कि हमारी नजर या वो एनिमल्स की नजर उस पर पड़ जाए। ओके, सो द फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट ऑर्डर एंड हैव द नेक्टर ग्लैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके का ऑर्डर, फ्रेग्रेंस क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और उनमें नेक्टर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। नेक्टर ग्लैंड्स भी रहेंगे वो जो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो देखो, एंटेमोफिलस फ्लावर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ब्राइटली कलर रहेंगे, लार्ज साइज रहेंगे, स्वीट ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे, एंड नेक्टर ग्लैंड्स भी उनमें प्रेजेंट है। द पोलन एंड स्टिग्मेटिक सरफेस इज अ स्टिकी। उनके जो पोलन ग्रेन्स रहेंगे, पोलन जो रहेंगे, और स्टिग्मेटिक सरफेस, मतलब स्टिग्मा का जो सरफेस है, वो दोनों स्टिकी रहेंगे, वो दोनों स्टिकी रहेंगे। अब ये स्टिकी क्यों रहेंगे पोलन ग्रेन्स? क्योंकि वो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन के लिए वहां पे आया है, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए वहां पे आया है, उसके बॉडी को वो पोलन ग्रेन्स चिपक जाए, सो दे आर स्टिकी। पोलेन्स आर स्पाइनी, पोलन ग्रेन्स स्पाइनी रहेंगे, एंड दे आर सराउंडेड बाय अ येलो स्टिकी सब्सटेंस। कुछ येलो स्टिकी सब्सटेंस से वो सराउंडेड रहेंगे, उससे हम बोलेंगे पोलन किट, उसे हम बोलेंगे पोलन किट। ओके, so the yellow substance, yellow sticky substance which is surrounded the pollen grains called as pollen kit. और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, अभी हम लोग बोलते हैं कि हनी बी, ओके, मेजर पॉलिनेटर से, तो उनमें उनके लेग्स में, ओके, हाइंड लेग्स में एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं पोलन बास्केट।
उसे हम बोलते हैं पोलन बास्केट, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स जमा होते हैं, उसे हम बोलते हैं पोलन बास्केट। सो ये इंसेक्ट्स में होता है, और पोलन किट जो है वो पोलन ग्रेन्स के ऊपर रहेगा। ओके, सो द स्मॉल सम प्लांट्स हैव द स्पेशल एडेप्टेशंस, कुछ प्लांट्स में कुछ अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं फॉर द इंसेक्ट विजिटर्स। उनके पास अगर इंसेक्ट्स आ रहे हैं तो उनके लिए क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, किसी प्लांट्स में, हर एक में नहीं। ओके, सो insects visitors to help in a cross pollination, for example lever mechanism जैसे होता है। ओके, सो जैसे कि उस इंसेक्ट्स ने अगर विजिट किया एक फ्लावर पे, ओके, सो वहां का अगर वहां के जो है एंड्रोशियम या स्टेमन उसके बॉडी पे चिपक जाएंगे। ओके, और उस स्टेमन्स में से, एंथर में से पोलन ग्रेन्स उसके बॉडी को स्टिक हो जाएंगे। ओके, वो भी वहां से नेक्टर कलेक्ट करके दूसरे फ्लावर में गया है। ओके, सो वहां पे जो कार्पेल्स वगैरह रहेंगे, ओके, कार्पेल्स जो रहेंगे, पिस्टिल हम बोलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे उसके बॉडी को। ओके, एंड वो रिसीव करेंगे उस पोलन ग्रेन्स को। ये इस तरह का कुछ मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है इन सम प्लांट्स। ओके, एंड सम फ्लावर्स प्रोवाइड द सेफ प्लेस टू इंसेक्ट्स फॉर लेइंग एग्स। ओके, और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं कि जो इंसेक्ट्स वहां पे विजिट करने आ रहे हैं कि उनके एग्स वहां पे क्या किए जाए, ले किए जाए, तो उनको स्पेस प्रोवाइड करने का काम भी ये करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यूका प्लांट है। ओके, सो ये इंसेक्ट्स है। ओके, ये फ्लावर्स है। ओके, ये फ्लावर एंड्रोशियम गाइनोशियम, ओके, जो कि वर्ल्स है, और ये जो इंसेक्ट्स है देखिए, सो ये इंसेक्ट्स यहाँ पे एग्स ले करके चले जाते हैं, एग्स ले करके चले जाते हैं। ओके, सो ये एग लेइंग के लिए इनको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दूसरा जो प्लांट है, ये तो यूका हो गया, दूसरा जो है एमोर्फोफिलस। ये देखिए यहाँ पे ये कितना बड़ा प्लांट है। ओके, जैसे कि ये 6 फीट तक जाता है प्लांट्स, एमोर्फोफिलस। सो इनमें कुछ इंसेक्ट्स जो है वो अपने एग्स ले करके चले जाते हैं। ओके, सो दे प्रोवाइड्स द सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स फॉर द इंसेक्ट्स। सो ये कुछ अडेप्टेशंस एंटेमोफिलस फ्लावर्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है, देखिए, बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं। ओके, बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ओके, सो सी, ornithophily means what? The pollination by birds. ओके, अब सारे के सारे बर्ड्स नहीं पॉलिनेशन करते। सो आप देखेंगे सर ये बर्ड्स, वो बर्ड्स, इतने सारे बर्ड्स है तो सारे के सारे बर्ड्स पॉलिनेशन करेंगे? नहीं, कुछ ही बर्ड्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन कर सकते हैं। ओके, सो उनमें, सो इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म बाय द बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स स्पेशलाइज्ड फॉर दिस। कुछ ही स्पेशलाइज्ड टाइप के बर्ड्स होते हैं जो कि ऑर्निथोफिली में इन्वॉल्व होते हैं या पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि होते हैं हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स। आप बहुत सुबह सुबह देख लेते हैं, ओके, कि कुछ स्मॉल कलरफुल बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, स्मॉल साइज्ड। ओके, वो सनबर्ड्स होते हैं या तो हमिंग बर्ड्स होते हैं। और वही बर्ड्स क्या होते हैं, ये दोनों तरह के बर्ड्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों वही बर्ड्स यूज किए जाते हैं या वही बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं? क्योंकि वो तो एक स्मॉल साइज के रहेंगे, उनकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, बहुत लार्ज साइज के बर्ड्स नहीं होते। एंड दे हैव द लॉन्ग बिक। ओके, उनमें लॉन्ग बिक देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हैं। ओके, बहुत इजीली देख सकते हैं इस बर्ड्स में कि साइज भी कितनी स्मॉल है और बिग भी बहुत लॉन्ग है। ओके, सो इनमें भी सेम, ओके, लार्ज साइज बिग एंड स्मॉल साइज बॉडी।
सो अडेप्टेशंस उस फ्लावर में कैसे होते हैं, इन फ्लावर, इन बर्ड्स के लिए उन फ्लावर में अडेप्टेशंस किस तरह होते हैं। ऑर्निथोफिली फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, ओके, कलर बहुत ब्राइटली रहेगा, जैसे कि रेड कलर के होंगे, ऑरेंज रहेंगे, येलो रहेंगे या ब्लू कलर के रहेंगे, ओके। सो जो पेटल्स का कलर रहेगा वो बहुत ही ब्राइट कलर रहेगा, जिससे कि वो बर्ड्स इजीली उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। देन फ्लोरल पार्ट्स कॉमनली लेदरी, ओके, जो फ्लोरल पार्ट्स रहेंगे वो कॉमनली लेदरी रहेंगे, ओके। द ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर सीक्रेट अबंडेंट वाटर इन नेक्टर, ओके। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये नेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे ये फ्लावर्स, बट कैसा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, वाटरी नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ओके। और इस नेक्टर के लिए वो बर्ड्स वहां पे विजिट करेंगे, ओके। सो दिस फ्लावर सीक्रेट्स अबंडेंट वाटरी नेक्टर्स और हैव एडिबल पार्ट्स, ओके। सो इन फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स जो है वो एडिबल भी होते हैं, जैसे कि पेटल्स बर्ड्स वो खा सकते हैं, कैलेक्स करोला, ओके। सो दे आर हैव अ एडिबल पार्ट्स आल्सो। सेंट इज ऑफन absent, ओके। सेंट जो रहेगा, फ्रेग्रेंस जो रहेगा वो ऑफन absent रहेगा, क्योंकि देयर इज अ नो नीड ऑफ फ्रेग्रेंस और द सेंट फॉर द बर्ड्स, ओके, क्योंकि वो नहीं करेंगे, ओके, देखेंगे नहीं या सूंघेंगे नहीं, उनको ब्राइटली कलर्ड फ्लावर दिखे, ओके, तो वो वहां पे विजिट कर देंगे, ओके। सो ये कुछ तरह के अडेप्टेशंस हमें ऑर्निथोफिलस फ्लावर में देखने को मिलते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिनका पॉलिनेशन बर्ड्स थ्रू होता है। और दो ही तरह के बर्ड्स जो है वो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। देन नेक्स्ट जो है वो अब बहुत ही अच्छा है, किसी को, बहुत जन को पता होता है, नहीं होता है, ओके, कि बैट्स भी, जो बैट है वो भी पॉलिनेशन करते हैं, बैट्स आर इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन प्रोसेस, ओके। सी देखो, जब बैट पॉलिनेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कायरोपेट्रोफिली, ओके। कायरोपेट्रोफिली का मीनिंग होगा पॉलिनेशन बाय बैट्स। सो कायरोपेट्रोफिली इज अ पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाय बैट्स, बैट्स के थ्रू हो रहा है। बैट पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड डेजर्ट एरिया, किन में हो रहा है, ट्रॉपिकल एरिया एंड डेजर्ट एरिया में, दैट हैव मेनी नाइट ब्लूमिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो नाइट में ब्लूमिंग हो रही, मतलब उनके फ्लावर्स ओपन कब होते हैं, नाइट में। कब ओपन हो रहे, नाइट में। तो उनमें पॉलिनेशन करने के लिए कुछ नॉक्टर्नल एनिमल्स ही लगेंगे। नॉक्टर्नल का मीनिंग क्या होता है, द एनिमल्स विच एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ओके। सो वही चाहिए। और बैट कब एक्टिव होते हैं, नाइट में। बैट कब एक्टिव होते हैं, नाइट में, ओके। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बड़े से पेड़ पे बहुत सारे बैट जो है आवाज करते दिख जाते हैं हमें, ओके, इवनिंग टाइम में, क्योंकि उसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, नाइट में वो एक्टिव हो जाते हैं। दिन भर आपको कहीं भी बैट कुछ भी करते हुए दिखेंगे नहीं, या आपके पास आसपास भी आपको दिखेंगे नहीं, ओके। वो कब दिखेंगे, नाइट टाइम। सो दोज आर दी नॉक्टर्नल टाइप ऑफ एनिमल, ओके। सो अब उन प्लांट्स में किस तरह के एडेप्टेशंस होते हैं, ओके। एक तो एडेप्टेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस है कि वो नाइट ब्लूमिंग होने चाहिए, नाइट में ही ब्लूम करने वाले चाहिए, नाइट में ही ओपन होने चाहिए। सो इन दिस प्लांट्स फ्लावर्स आर लार्ज, बहुत लार्ज रहेंगे, स्टाउट रहेंगे इनफ so that bats can hold on the flowers. So bats can hold on the flowers. उसके वजह से वो flowers stout होने चाहिए, large size होने चाहिए, rough होने चाहिए। These plants is nocturnal, वो plants भी nocturnal ही होने चाहिए, and open their flowers only during the night time. Okay? Plants कैसे होने चाहिए, nocturnal होने चाहिए। That means their flowers open only in night time. अगर वो डे में ओपन हो रहे हैं तो बैट नहीं करेगी उनका पॉलिनेशन, अगर वो नाइट में हो रहे हैं तो ही बैट क्या करेगी, उनका पॉलिनेशन करेगी। सो फ्लावर्स
रोटेन फ्रूट लाइक ऑर्डर, ओके, जो फ्लावर्स होते हैं वो रोटेन फ्रूट लाइक ऑर्डर प्रोड्यूस कर देते हैं इनमें। देन फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर्स, ये भी बहुत लार्ज अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे जो कि बैट के लिए इंपॉर्टेंट है, फीडिंग के लिए, ओके। सो वो large amount of nectar also produced by these flowers, and flowers have large number of stamens to produce large number of pollen grains, और इनमें बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे। ये देखिए इसमें कितने सारे स्टेमेंस प्रेजेंट है, ओके। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्टेमेंस, क्यों? क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकते, ओके। सो ये कुछ अडेप्टेशंस हमें कायरोपेट्रोफिली में देखने को मिलते हैं और कायरोपेट्रोफिलस फ्लावर्स में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये फ्लावर जो होंगे वो नाइट ब्लूमिंग रहेंगे, ओके। बैट जो है वो नॉकटर्नल है। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि ये किस तरह के अडेप्टेशंस हमें इन फ्लावर्स में देखने को मिल सकते हैं, ओके। और ये कुछ अदर एनिमल्स है जो परफॉर्म करते हैं पॉलिनेशन, ओके, एंड सीड डिस्पर्सल में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कि अब हमें पता चला कि इंसेक्ट्स, हाँ बाबा इंसेक्ट्स करते हैं, ओके, इंसेक्ट्स हम देखते भी है, बर्ड्स भी कर लेते हैं, और नाइट के टाइम में हमने देखा कि नाइट ब्लूमिंग जो प्लांट्स है उनमें बैट्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ एनिमल्स है जो कि पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बट दे आर नॉट मेजर पॉलिनेटर्स। ये कुछ मेजर पॉलिनेटर्स नहीं है, मतलब ये डिपेंड्स ही नहीं है फ्लावर्स पे ही, okay. So they are, we can say, non-major, okay, or the minor pollinating agents, okay, जिसमें कि आ सकते हैं rodents। so ये rodents देखिए यहाँ पे pollination में involve हो सकता है या seed dispersal में ये काम कर सकता है unknowingly। ये gecko है, okay, this is a garden lizard, okay, और lemur जो है वो जो है ये हमें अदर एनिमल जो कि परफॉर्म पॉलिनेशन। इसके अलावा मॉलस्क जो है वो भी पॉलिनेशन करते हैं, स्नेल्स, ओके, और एंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन, ओके। सो अलग ये उन तीनों से ये कुछ अदर एनिमल्स जो है वो पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। ये भी हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। सो once again I will tell you, please like, share and subscribe my channel BioGeek for the more videos। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके पूरे चैप्टर के पूरे टॉपिक पे, हर एक कंसेप्ट पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ओके। सो स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच once again।